वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ का पेपर, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं एएलपी या ग्रुप डी, खास कर एएलपी के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और किन कम टॉपिक को पढ़कर अच्छे स्कोर किया जा सकता है वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बोल दूं, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट हम लोग आप तक पहुंचाते रहें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों ने रेलवे का मॉक टेस्ट यानी ग्रुप डी और रेलवे एएलपी के लिए मॉक टेस्ट अगर ऑनलाइन आपने नहीं दिया है तो आप लोग सक्सेस की 98.org पर जाकर भी दे सकते हैं, ताकि आप लोग अपने आप को जज कर पाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं मैथ के टॉपिक। देखो, अधिकांश जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं एएलपी के मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोग एक चीज देखेंगे कि ब्याज वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं। देखो, मोटा मोटी आपको पता है 20 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ से। आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। देखो, अगर मेरी निजी राय मानेंगे तो आप लोग एक टॉपिक ये पकड़ लो, पहला 3 नंबर, दूसरा आप पकड़ो लाभ और हानि, 2 चैप्टर हो गए। तीसरा आप सीधे चले जाओ टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय में। ठीक है, उसके बाद आप चले जाओ स्पीड एंड डिस्टेंस मत पकड़िए, परसेंटेज वाले पकड़ लीजिए। ठीक है, और जो सबसे इजी चैप्टर है स्क्वायर एंड क्यूब, मैंने करवाया आपको सभी चैप्टर है, लेकिन आपको किस पर ज्यादा फोकस करना मैं वो आपको बता रहा हूं। कितने नंबर अभी तक आपके हो गए? 3, 6, 8, 2, 11, 1, 12 नंबर आपके बन चुके हैं अभी तक। 5 चैप्टर से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एक चैप्टर अगर आप लोग और पकड़ लोगे तो वो मानकर चलो पार्टनरशिप या फिर आप लोग एजेस वाले। देखो, आपको कैसे करना है मैं पहले आपको दिखाता हूं क्वेश्चन, उसके बाद दिखाऊंगा इसको कंप्लीट कैसे करना है। एक दिन में हो जाएगा अगर आपके अंदर चाहत है, अगर आप मेहनत करने से नहीं डरते हैं तो। देखिए, पहले आप देखिए क्वेश्चन। देखो, कुछ क्वेश्चन है उन गिने चुने चैप्टर से। अधिकांश हर क्लास में ऐसे ही चैप्टर आ रहे हैं, हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में। देखिए, एक क्वेश्चन उसी शिफ्ट का ऐसा है और आप बोलोगे भैया बहुत आसान है। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मानो या ना मानो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। करना कैसे? 38% क्या होगा 250 का? तो आपको पता है 250 अपने आप में 100% है। 250 का 10% क्या होगा? तो आप बोलेंगे भैया 250 का 10% होगा 25। मैं बोलूं 250 का 40% क्या होगा? तो आप बोलेंगे भैया 250 का 40% होगा 100। आपको चाहिए कितना? 38%। यानी 40 में से अगर 2% घटा देते हैं तो डाटा निकल जाएगा। 250 का 1% क्या होगा? आप बोलेंगे 2.5। 2% क्या होगा? 5। यानी 100 में से अगर 5 घटा दिया जाए तो कितना होगा? आंसर 38% 95। आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा और पसंद आता है तो लाइक करिएगा। कल तक मैं एक्सपेक्टेड रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप सभी के सामने लेकर आऊंगा कि कम समय में किस किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इस सारे चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना है शॉर्ट टाइम में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। आगे क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ हो या फिर एलसीएम हो, इससे क्वेश्चन बन रहा है और मैंने पानी की तरह 60 क्लास आपको करवाए। कैसे करवाना है मैंने बता रहा हूं। मान लो ये क्वेश्चन एक शिफ्ट का था, बहुत आसान है। आपको निकालना क्या है? एचसीएफ। 18 और 54 का अंतर क्या होगा? तो आप बोलेंगे 36। ठीक है, 54 और 108 का अंतर क्या होगा? आप बोलेंगे 54। अब अंतर निकालने के बाद आपको यह देखना है कि जो अंतर आया वो सारे नंबर से कट रहा है कि नहीं। तो 36 से 18 नहीं कटेगा क्योंकि 18 छोटा है। तो आप फैक्टर कर लीजिए। 36 का फैक्टर क्या होगा? आप बोलेंगे 18 गुने 2। अब देखिए, जो बड़ा वाला नंबर आया है फैक्टर करने के बाद वो कट रहा है कि नहीं तीनों नंबर से। तो देखेंगे 18 से 18 कट रहा है, 18 से 54 भी कट रहा है, 18 से 108 भी कट रहा है। तो सीधे सीधे बोल सकते हैं जो हमारा आंसर है वो 18 है। एचसीएफ वाला सारा क्लास मैं बता रहा हूं आपको कैसे देखना है। बहुत 4-5 घंटे में सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर आप 4-5 घंटे पूरा जान लगा दो तो। अगला क्वेश्चन देखिए, लाभ और हानि का। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और इतने ही क्वेश्चन आसान बन रहे हैं आपके एग्जाम में। जबकि लागत दिया गया है 1500
और लाभ हो रहा है 12% का, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब 1500 पर 12% जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब 10% कितना होगा? 10% होगा 1500 का 150, 1% क्या होगा? 15, 2% हमारा 30, तो 12% कितना हो गया? 12% हो गया हमारा 180। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1500 प्लस 180 बराबर बोल सकते हैं 1680, हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे मेरे भाई, जितने भी मेरी बहन देख रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नुकसान हुआ है 10% का जब विक्रय मूल्य 360 था, तो 20% का फायदा कब होगा? 20% का फायदा करने के लिए विक्रय मूल्य को हमें कितना रखना पड़ेगा? तो 10% का नुकसान हुआ है 360 जब विक्रय मूल्य है, तो बोल सकते हैं 90% बराबर 360 बोल सकते हैं ना। तो आपको निकालना क्या है? 20% का फायदा, यानी 120% बराबर क्या होगा, यही तो आपको निकालना है। तो ऊपर में देखेंगे 0 से 0 कटा और 9 से 36 कितने बार में कटेगा? 4 बार में, यानी 1% बराबर 4, तो 120% बराबर कितना होगा? 1% बराबर 4, तो 120% बराबर बोल सकते हैं 480। अब देखिए ऊपर में क्वेश्चन आपका चक्रवर्ती ब्याज से भी है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं, लेकिन पहले आप ये समझिए आपको ये सब करना कैसे। कहने का मतलब है, देखिए आपको सारे चैप्टर कंप्लीट कैसे करने, पहले मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आप क्या करिएगा, YouTube के ऊपर जाने के बाद ऊपर यहां पर सर्च करिएगा सक्सेस। देखिए मैं ऊपर में लिख रहा हूं 98, सर्च मारे ना। आपको क्या करना है, जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि देख लीजिए मैंने बताया है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के, लाभ हानि के, टाइम एंड वर्क के, एवरेज के, स्क्वायर एंड क्यूब के। आपको सिंपल क्या करना है, यूट्यूब के सर्च बटन में मान लीजिए आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, बगल में लिखिएगा सक्सेस की 98, ये आपको लिखना है सर्च बटन में। मैं करके दिखाता हूं कैसे करना है, ठीक है? आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस चीज पर। मान लीजिए ये चीज आपको लिखना है कहां पर? सर्च बटन में। जैसे कि YouTube खोलते वक्त ऊपर आता है ना सर्च करने के लिए, तो वहां पर यह चीज आप लोग लिखिएगा। लिखने के बाद आप एंटर सर्च मारिएगा तो देखेंगे आपके पास चैप्टर खुल गया, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रिक पार्ट 1, पार्ट 2, सब रेलवे के लिए है, पार्ट 3। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको चाहिए परसेंटेज के लिए, तो बगल में परसेंटेज खोलकर सर्च मारिएगा, खोजिएगा तो प्रतिशत, पहला क्लास, दूसरा क्लास, ये सारे रेलवे के क्लास आपको देखने हैं। हर एक चैप्टर पर काम किया गया है, हर एक चैप्टर पर आप लोगों के लिए, ठीक है? मान लीजिए मैंने आपको लिखा स्क्वायर निकालने का तरीका कैसे है, सारे चैप्टर मैंने आपको करवाए। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे करवाया कि आपको समझ में भी आएगा। देखिए वर्गमूल, स्क्वायर रूट इन 5 सेकेंड, हर एक क्लास करवाया गया है। अगर आप अच्छे से देखते हैं, मान लीजिए 5-6 घंटा का काम है, अगर 5-6 घंटा अच्छे से काम करते हैं तो आपका मैथ का मानो या ना मानो 20 में से 14 से 15 नंबर का काम तो आपका बन जाएगा गणित में। अगर आपका गणित बहुत कमजोर भी है, फिर भी पूरा क्लास देखने के बाद आप बोलेंगे कि भैया सारा चैप्टर पानी की तरह क्लियर हो गया है, बस आपको उसके बाद प्रैक्टिस करना है। क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सक्सेस की 98.org पर जाकर, अगर एग्जाम दे रहे हैं एएलपी का तो एएलपी का, अदरवाइज ग्रुप डी का जो भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट है आप दे दीजिएगा, ताकि आप अपने आप को जज कर पाए आपने तैयारी कैसे की है अपने एग्जाम देने से पहले। मान लीजिए एग्जाम में एक बार गलती हो सकता है, एक बार एग्जाम देने से किसी को जज नहीं किया जा सकता, लेकिन 4-5 मौका देने के बाद किसी भी इंसान को जज किया जा सकता है कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है, ठीक है?
आई होप आप लोग समझ पाए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सो आज के लिए जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद। और हां, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा, साथ में नोटिफिकेशन के बेल को दबाइएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट हम लोग आपके फोन तक पहुंचाते रहें। सो आज के लिए सारे कैंडिडेट का तहे दिल से धन्यवाद।